मॉर्निंग क्लास 10th स्टूडेंट। प्रीवियस क्लास में हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को क्लियरली एकदम समझ लिया है। आज हम डिस्कस करेंगे इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन एवरीडे लाइफ। हमारे दैनिक जीवन में ऑक्सीडेशन का इफेक्ट कहाँ कहाँ पर है और हमें उनसे क्या क्या प्रॉब्लम होती है, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हम देखते हैं कोरिजन ऑफ मेटल। क्लियर। सेकेंड होता है रेंसिडिटी। आपके सिलेबस में दो ही चीज़ बताई गई हैं, कोरिजन ऑफ मेटल और डेंसिटी। हम पहले स्टार्ट करते हैं कोरिजन ऑफ मेटल। तो कैसे कोरिजन ऑफ मेटल होता है? आपने अक्सर देखा होगा कि जब किसी भी आप आयरन या लोहे की चीज़ को बाहर रख देते हैं और उस पर जब बारिश की बूंदे यानी बारिश के टाइम आप देखते हैं कि हमेशा क्या होता है, उसके ऊपर ऊपर हमेशा का रेड ब्राउन जैसा आयरन पर कुछ परत जैसे जम जाती है। वो क्या होती है, उसी को हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर, कोरिजन ऑफ मेटल। जिससे आप देखते हैं कि आपकी कोई भी लोहे की जो चीज़ होती है वो कमज़ोर हो जाती है। क्यों कमज़ोर होती है? उस पर कोरिजन हो जाता है। यानी वो क्या होता है, उसके जो पार्ट को वो किसी रिएक्शन के थ्रू एक कंपाउंड बनता है और वो कंपाउंड क्या करता है, उसको वीक कर देता है उस लोहे की चीज़ को। तो कैसे हम इसको जानेंगे, उसमें कैसे कौन से केमिकल रिएक्शन होते हैं, वो हम डिस्कस करते हैं। देखो कोरिजन ऑफ मेटल, पहले डिफिनेशन होता है कोरिजन मेटल क्या होता है। कोरिजन इज द प्रोसेस इन विच metal are eaten gradually by the action of air, moisture or chemical on their surface. क्लियर। तो कोरिजन मतलब क्या होता है, मेटल को क्या है, ग्रेजुअली धीरे धीरे क्या करता है, वो खा जाता है। क्लियर। और खा जाने के बाद क्या करता है, वो किस एक्शन से खाता है, या तो आपका जो आयरन है वो डायरेक्ट किसके कांटेक्ट में आए, एयर के कांटेक्ट में, आयरन या स्टील जो भी है वो मेटल और डायरेक्ट एयर के कांटेक्ट में आएगा तो कोरिजन हो जाएगा उसके अंदर। मॉइस्चर के कांटेक्ट में आएगा तो उसमें कोरिजन होगा। या बहुत से केमिकल सब्सटेंस हैं जिनको उसमें डाल दिया, अगर उनके ऊपर सरफेस पर डाल दिया जाए तो क्या होगा, वो भी कोरिजन हो जाएगा। और ये सारी रिएक्शन क्या होती है, मेटल के सरफेस पे होती है। यहाँ पे होती है मेटल के सरफेस पे होती है। अब चलते हैं वो कैसे होता है, इसका थोड़ा हम देख लेते हैं केमिकल रिएक्शन क्या होता है। जैसे आपके पास कोई होता है आयरन, ये आयरन की रॉड है। क्लियर। और आयरन की रॉड पर आप देखते हैं कि आयरन की रॉड है। अब पता है कि एटमॉस्फेयर में क्या क्या होता है, ऑक्सीजन भी होता है, मॉइस्चर भी होता है। क्लियर है। एटमॉस्फेयर में क्या है, ऑक्सीजन भी होता है, मॉइस्चर, और बारिश के सीजन में होता है, बारिश की तो ऑक्सीजन और आपको वाटर तो मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए बारिश के सीजन में क्या होता है, ये ज़्यादा प्रॉब्लम करती है। कोरिजन मैक्सिमम किस समय होता है, बारिश के टाइम। क्योंकि बारिश के टाइम क्या होगा, आपको मॉइस्चर मिलेगा मैक्सिमम, ऑक्सीजन भी मिलेगा, जिससे आयरन जो होता है वो क्या कोरिजन हो जाता है। जैसे देखते हैं कि यहाँ पर क्या दिया है, आयरन। अब आयरन क्या है, आयरन ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया और किसके साथ रिएक्शन किया, वाटर के साथ रिएक्शन किया। आयरन ने ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्शन किया तो आपका ये हाइड्रेटेड आयन बना। क्या बना, हाइड्रेटेड आयन 2Fe2O3X एक्स हमने इसलिए यूज किया कि मॉइस्चर का जो नंबर ऑफ मोल्स है वो वेरी करता रहता है, ये कोई फिक्स नहीं होता। किसी में और मैक्सिमम हाइड्रेटेड आयन बनेगा, किसी में कम बनता है, इसलिए इसको एक्स लेके चला गया। अब यहाँ पर हमने क्या लिया, इसको XH2O कर लिया। तो ये बना हाइड्रेटेड आयन थर्ड ऑक्साइड। ये किस फॉर्म में है, इसी को हम बोलते हैं रस्ट। जो आप देखते हैं रेड ब्राउन का ऊपर परत जम जाता है, यही होता है हाइड्रेटेड आयन थर्ड ऑक्साइड। क्या होता है, हाइड्रेटेड आयन थर्ड ऑक्साइड। यानी आयरन किस फॉर्म में होता है, यहाँ पर थर्ड फॉर्म में। उसका ऑक्सीजन स्टेट कितना होता है, +3 फॉर्म में होता है। तो ये आपको क्लियर हुआ। और ये जो प्रोसेस होता है ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, यानी अगर आप रख देंगे तो ये कंटिन्यूअस होता ही रहता है, यानी कोरिजन मेटल के ऊपर होता ही जाएगा, होता ही जाएगा। और आपको पता है कि इसके लिए मेनली हम यूज करते हैं, जनरली आप देखते हैं कि आप लोग पेंट यूज करते हैं, कहीं भी आपको देखते हैं जैसे कहीं लोहे पे जंग लगता है तो लोग क्या यूज करते हैं, पेंट यूज करते हैं। इसके बारे में हम अगले नेक्स्ट चैप्टर हमारा जो चैप्टर नंबर 3 है उसमें और हम डिस्कस करेंगे कि भाई इसका प्रिवेंटेशन कैसे किया जाता है। आपको पता है कि लाखों बहुत ज़्यादा पैसे खर्च किए जाते हैं, बड़ी बड़ी जो बिल्डिंगें बनती हैं उनमें उनके उनके आयरन में, आपको पता है उनके आयरन में कोरिजन ना हो, इसके लिए बहुत ज़्यादा उस पर पेंट करके पैसे खर्च किए जाते हैं। तो प्रिवेंटेशन के लिए बहुत से मेथड है, लेकिन जनरली यूज होता है क्या, आयरन के लिए हम पेंट यूज करते हैं, पेंट करते हैं। जिससे क्या होगा, अगर पेंट कर देंगे, जैसे आयरन है, आयरन की रॉड है, इस पर आपने पेंट कर दिया। अब मान लो इस पे जैसे आपने पेंट कर दिया इसके सरफेस पे, तो अब क्या होगा, ये जो पेंट है ये ऑक्सीजन और मॉइस्चर के साथ रिएक्शन नहीं करने देगा आयरन को। और जब मॉइस्चर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं होगा तो फिर ये कंपाउंड आपका नहीं बनेगा। ये कंपाउंड क्या होता है, रस्ट होता है। ओके ओके, कोरिजन क्लियर हो गया। अब स्टार्ट करते हैं रेंसिडिटी।
रेंसिडिटी जनरली आप देखते हैं अगर आपका कोई भी फूड्स है तो फूड्स को हम लगभग लंबे दिनों तक, कुछ दिनों के लिए यानी 1-2 दिनों के लिए रख देते हैं, कोई भी फूड 3-4 दिनों के लिए ऐसे जनरली एटमॉस्फेयर पे, तो आप देखते हैं कि उसमें अनप्लेजेंट स्मेल और उसका टेस्ट भी अनप्लेजेंट जैसा आता है, यानी बहुत टेस्ट भी खराब आएगा, उसकी स्मेल भी खराब हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है रेंसिडिटी, यानी ये भी क्या है, हमारी ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, यानी इसमें भी क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा मॉइस्चर और एयर के साथ, और जिससे क्या होगा, आपका क्या होगा, वो जो आपका फूड होगा वो खराब हो जाएगा, और इसी को कहते हैं रेंसिडिटी। जैसे क्या है, द कंडीशन प्रोड्यूस्ड बाय एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल फूड मार्क्ड बाय अनप्लेजेंट स्मेल एंड टेस्ट इज कॉल्ड रेंसिडिटी। वही चीज है कि जब आपका क्या होता है जी, कोई भी आपका एरियल ऑक्सीडेशन करता है फैट, या कोई ऑयल करता है, ऑयल फूड करता है, तो उसमें अनप्लेजेंट स्मेल आ जाते हैं और उसमें अनप्लेजेंट टेस्ट आ जाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, रेंसिडिटी। क्लियर? और आप देखते भी हैं अगर फूड को रख दें तो फूड कुछ दिनों में क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। अब हम देखते हैं रेंसिडिटी को कैसे प्रिवेंट किया जाए, तो कुछ एग्जांपल लेके चलते हैं कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं रेंसिडिटी को। तो रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय एडिशन ऑफ एंटीऑक्सीडेंट ऑफ फूड कंटेनिंग फूड एंड ऑयल। जितने भी फूड डाल होते हैं उनमें एंटीऑक्सीडेंट डालकर हम क्या करते हैं, उसके ऑक्सीडेशन को रोक सकते हैं। और उनमें कुछ मैं एक दो है, जैसे एक एग्जांपल में लिखा है ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसॉल, जिसे शॉर्ट में कहते हैं BHA, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसॉल। फूड में ये डालने से क्या होता है, उसका ऑक्सीडेशन प्रोसेस स्लो हो जाएगा और वो क्या होगा, लंबे दिनों तक आपका ऑयल्स या फूड जो होगा वो लंबे दिनों तक चलेगा। अब बात करते हैं हम सेकंड, पैकेजिंग ऑफ फूड ऑयल। अगर आप किसी फूड ऑयल को पैकेजिंग करते हैं, जैसे आप उसका पैकेजिंग करते हैं, उसमें देखते हैं कि गैस हो रही होती है, वो गैस किसकी होती है, नाइट्रोजन की। और नाइट्रोजन गैस क्या होता है, वो इनर्ट होता है, वो किसी के भी साथ रिएक्शन नहीं करता, इसलिए उन फूड को लंबे दिनों तक चलने के लिए क्या करते हैं, नाइट्रोजन गैस में हम फिल रखते हैं, जिससे वो क्या है, एटमॉस्फेयर के साथ कोई रिएक्शन न करने, उसमें कोई भी ऑक्सीडेशन ना हो। इसलिए पैकेजिंग ऑफ फूड जब भी हम करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, अप्लाई नाइट्रोजन गैस हम रखते हैं। सेकेंड, थर्ड, कीपिंग फूड इन रेफ्रिजरेटर। आप जनरली देखते हैं कि अगर आपके घर सब्जी आती है, कुछ भी आती है, उसे किस में यूज करते हैं, आप फ्रिज में यूज करते हैं। फ्रिज में क्या होता है, टेम्परेचर लो हो जाता है, टेम्परेचर लो रहता है, जब उसमें फूड को डालते हैं तो टेम्परेचर लो के कारण ऑक्सीडेशन प्रोसेस नहीं हो पाता, और जब ऑक्सीडेशन प्रोसेस नहीं होगा तो आपका फूड खराब नहीं होता, लगभग 2-4 दिन तक चल सकता है। तो ये हमारा है कि अगर रेफ्रिजरेटर लगेंगे तो ऑक्सीडेशन लो होगा और रेंसिडिटी नहीं होगी। और एक और लिख लेते हैं, फूड स्टोरिंग ऑफ फूड अवे फ्रॉम लाइट। हाँ, लाइट से हमेशा फूड को दूर रखते हैं, लाइट अगर प्रेजेंट होगा तो लाइट से क्या होता है, ऑक्सीडेशन का प्रोसेस मैंने पहले बताया बहुत फास्ट होगा, जिससे आपकी रेंसिडिटी इंक्रीज कर जाएगी। तो जितना भी लाइट से आप दूर रखेंगे तो रेंसिडिटी आपकी उतनी ही कम होगी, और जितना लाइट प्रेजेंट करेंगे तो रेंसिडिटी उतनी आपकी ज्यादा। रेंसिडिटी मीन ओनली आपका रिएक्शन होने के बाद अनप्लेजेंट स्मेल, अनप्लेजेंट टेस्ट किसी भी ऑयल फूड या के मटेरियल में आता है, तो आपका प्रोसेस क्या कहलाता है, वो रेंसिडिटी। और इनकी ये 4 मैंने प्रेजेंटेशन आपको बताए। हाँ, इसमें थोड़ा सा आपको जरूर याद है, ये ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, ये एक एंटीऑक्सीडेंट है जो क्या करता है, आपका रेंसिडिटी को प्रिवेंट करता है। ओके।